आयोग, बीजेपी और कुछ उनके अदृश्य कंपनियां ये काम कर रही कि वोट कैसे काटा जाए। और वोट काटना बीजेपी के इशारे पर ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है लोकतंत्र के लिए। और ये बात साबित हो गई कि फॉर्म 7 भारतीय जनता पार्टी के लोग, पहला सवाल तो यही है, जब एसआईआर पूरा हो चुका है तो फॉर्म 7 की क्या जरूरत है। 1 लाख में सबसे ज्यादा पीडीए के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं और मुसलमान भाई के लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ फॉर्म 7 इसलिए भरवा रहे हो कि एसआईआर पे आपको भरोसा नहीं है। एसआईआर को लेकर लगातार बवाल चल रहा है, सरकार लगातार डेट पे डेट। एक बात तो बिल्कुल साफ ये समझनी चाहिए, एक बात ये साफ होनी चाहिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन, उसकी जिम्मेदारी है कि सभी के वोट बने और सावधानी से बने और बहुत सिंसियरली वोट बनना चाहिए। और एसआईआर को हम लोगों ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं किया, जो नियम कानून आयोग ने दिए उनका पालन किया। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है आयोग, बीजेपी और कुछ उनके अदृश्य कंपनियां ये काम कर रही कि वोट कैसे काटा जाए। और वोट काटना बीजेपी के इशारे पर ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है लोकतंत्र के लिए। एसआईआर जब हुई, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि उनके सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं। यहाँ तक उनके कई नेताओं ने जगह जगह ये कहा कि अभी तो हमने 3 लाख वोट कटवाए हैं सपा के, अभी और वोट कटवाएंगे सपा के। इधर जब पूरा का पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया और फॉर्म 7 की जब कार्रवाई शुरू हुई है, पहला सवाल तो यही है, जब एसआईआर पूरा हो चुका है तो फॉर्म 7 की क्या ज़रूरत है। और फॉर्म 7 की तब ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब एसआईआर आपका ठीक नहीं हुआ। जो आपने रिवीजन किया है वोट का, इंसेंटिव रिवीजन जो किया आपने, इसका मतलब ये हुआ फॉर्म 7 इसलिए भरवा रहे हो कि एसआईआर पे आपको भरोसा नहीं है, मैपिंग अनमैपिंग पे भरोसा नहीं है। और फिर मैं तो धन्यवाद दूंगा द्वापर और त्रेता के लोगों का, जिसमें दशरथ और नंदलाल ने हमें बचा लिया। दशरथ जो बगल की विधानसभा है, उसमें कई 100 फॉर्म पे उन्होंने दस्तखत किए थे और बीजेपी के लोगों ने नंदलाल से दस्तखत कराए जो अंगूठा मारते हैं। वो नंदलाल खुद पार्टी ऑफिस में चल कर के आए थे और ये बात साबित हो गई कि फॉर्म 7 भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी बनवा रहे थे। और अगर मैं वो मैप दिखाऊं, फॉर्म दिखाऊं अगर आपको, तो एक स्टेज पर समाजवादी पार्टी ने जो फॉर्म 7 जमा किए थे वो 47 थे केवल, और जो बीजेपी ने जमा किए थे वो लगभग 1000 थे। लेकिन अज्ञात लोगों ने 1 लाख से ऊपर फॉर्म भरे थे, और वो भी लास्ट समय जब फॉर्म 7 की डेट खत्म हो रही तब। ये अज्ञात लोग कौन हैं? अगर आप अज्ञात लोगों का एनालिसिस करते हो तो आप पाते हो कि ये बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट से नाम निकाल करके वोट काटे जा रहे हैं। और 1 लाख में सबसे ज़्यादा पीडीए के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं और मुसलमान भाई लोग हैं। तो ये कौन सा तरीका बीजेपी अपना रही है? हम सब गांव में रहते हैं, आप कोई पीडीए का आदमी किसी अगड़े का वोट नहीं काट सकता। मुझे एक उदाहरण दे दो गांव में जहां पीडीए समाज के ने दस्तखत कर करके दिया हो और किसी भी भारतीय जनता पार्टी का वोट कटवा रहे हो, दीजिए हमें उदाहरण। लेकिन 1 लाख में सबसे ज़्यादा पीडीए के लोग हैं जिनके वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। जब ये फॉर्म 7 में पकड़े गए तो अब क्या कह रहे हैं, हम नोटिस भेज रहे हैं। और जब नोटिस भेजेंगे तो जिसका वोट कट रहा है या जिसका वोट नहीं है उसको कितने चक्कर काटने पड़ेंगे अधिकारियों के। ये डेटा जो मैं निकाल के रखा हूँ, समाजवादी पार्टी का एक समय पर केवल 47 थे, बीजेपी ने 1729 भरे थे, और ये जो अज्ञात हैं 1,14,000 हैं। तो ये अज्ञात लोग कौन हैं? ये अज्ञात लोग सब बीजेपी के लोग हैं, जिसमें नकली दस्तखत किए हैं। इन्होंने बड़ी कंपनी हायर की है, बड़ी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी को पैसे दे करके हायर किया है, वोटर लिस्ट से नाम निकालते हैं, किस बूथ पर वोट कटवाना है,
किसका दस्तखत कराना है, वो सब कार्रवाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा चुनाव आयोग को भिजवा दे, जिससे चुनाव आयोग अपनी बिल्डिंग पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा ले।